मेरे साथ साथ याद कर लो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इट। दो तरह के यहाँ पर, नॉन यूनिफॉर्म एंड एक क्या है यूनिफॉर्म। क्या ऐड करोगे? कैल्शियम ऑक्साइड। मेरे साथ बोलो, क्या ऐड करोगे? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, पानी में शुगर ऐड कर दिया तो डिसॉल्व होने के बाद क्या आप देख के बता सकते हो? नहीं बता सकते, आपको टेस्ट करना होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म। जैसे कि वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, वहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलाए जाते हैं, तो वो कभी प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। हेलो बच्चों, वेलकम टू काजियल क्लासेस। आज हम करेंगे एक नए चैप्टर, दैट इज नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। मैं हूं काजी फरहाना फिरदौस, योर मेंटर, एंड हियर वी आर कंप्लीटिंग द बुक क्यूरियोसिटी ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको भेज दिए जाते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? वाटर मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं? कोई भी चीज़ों को मिक्स करना। मेड बाय मिक्सिंग सेवरल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को जब आप मिक्स करते हो तब क्या बनते हैं? मिक्सचर्स बनते हैं। एग्जाम्पल, शुगर डिजॉल्व इन वाटर। जब आप शुगर को पानी में मिलाते हो वो मिक्स हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर। पोहा भी एक मिक्सचर है एंड स्प्राउट सैलड भी एक मिक्सचर है। अब देखो मिक्सचर का डेफिनेशन। व्हेन 2 or more substances are mixed, जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को आप मिक्स करते हो तो क्या होता है? मिक्सचर बनते हैं। लेकिन where each substance retain its property, यानी कि जो भी सब्सटेंसेस आपने मिलाया है उस चीज़ों में, उस मिक्सचर में, उसका प्रॉपर्टी रिटेन होना चाहिए, यानी कि उनका जो प्रॉपर्टीज है वो होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए मिक्स करने के बाद। उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर। अब कॉम्पोनेंट क्या होते हैं? जो भी इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स आपने यूज किया है वो क्या हो जाएगा? आपका कंपोनेंट्स। द इंडिविजुअल सब्सटेंसेस, कोई भी इंडिविजुअल सब्सटेंसेस जिनको आपने यूज किया है कहाँ पर? इन द मिक्सचर, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स। अब देखो, द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद ईच अदर, यानी कि आपने बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिक्स किया है, वो केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, फिर वो मिक्सचर नहीं होगा। वो फिजिकली मिक्स हो सकते हैं लेकिन केमिकली नहीं होना चाहिए। द components like green grams, chickpeas, onions and tomatoes in a sprout salads are easy to see। यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि कितने सारे चीज़ें यूज़ किए गए हैं, जैसे कि ग्रीन ग्राम, चिकपीस, ऑनियन, टोमेटो, ये सब यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट पेज। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। मिक्सचर्स दो तरह के हैं यहाँ पर, नॉन यूनिफॉर्म एंड एक क्या है? यूनिफॉर्म। चलो पढ़ लेते हैं क्या है। मिक्सचर्स वेयर द डिफरेंट कंपोनेंट्स आर जेनरली visible with naked eye or with a magnifying device are called non-uniform nature। क्या है? कोई भी मिक्सचर जब आपने बहुत सारे कंपोनेंट्स को ऐड किया है वहाँ पर, तो ऐड करने के बाद अगर जो भी कंपोनेंट्स आपने ऐड किया है अगर वो आपको विजिबल है, आप इजीली देख सकते हो विथ योर नेकेड आई, या फिर आप कोई मैग्नीफाइंग चीज़ों से भी देख सकते हो, तो उसका हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि आप सेपरेट कर सकते हो। ओके, देख के बता सकते हो कि हाँ यहाँ पर दो चीज़ें ऐड किए गए हैं। लेकिन सोचो आपने ऐड किया, पानी में शुगर ऐड कर दिया, ठीक है, पानी में शुगर ऐड कर दिया, तो डिजॉल्व होने के बाद क्या आप देख के बता सकते हो? नहीं बता सकते, आपको टेस्ट करना होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म। जैसे कि सम मिक्सचर हैव कंपोनेंट्स दैट कैन नॉट बी सीन सेपरेटली इवन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब आपने चीनी मिला दिया पानी में, तो आप क्या देख सकते हो? उन्हें नहीं देख सकते। तो कोई भी चीज़ें जहाँ पर कंपोनेंट्स नहीं दिख सकते, कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, आप सेपरेट करके नहीं देख सकते इवन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। एंड जिसको हम देख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। एंड ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म। ओके, एग्जाम्पल क्या होगा? शुगर इन वाटर पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली इन देयर मिक्सचर। हाँ, हम नहीं देख सकते अगर शुगर को पानी में मिलाए तो। द कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। जो शुगर का कंपोनेंट्स होता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं एंड आप उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, इसके लिए। अब जो स्टेनलेस स्टील होते हैं ना हमारे घर में जो यूज होते हैं यूटेंसिल्स, वो भी एक मिक्सचर के ही बने होते हैं। क्या पाए जाते हैं उनमें? कंटेन आयरन, निकेल, क्रोमियम एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। ये सब यूज किए जाते हैं इन अ स्टेनलेस स्टील। ओके, दे आर मिक्स्ड so uniformly that the entire mixture appear at the same throughout and one cannot be see individual substances। यानी कि जो वहाँ पर components होते हैं ऐसे मिक्स किए जाते हैं, आप उन्हें देखकर नहीं बता सकते कि कितने
प्रेजेंट है, मतलब कहाँ प्रेजेंट है आयरन, कहाँ निकेल, आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो इवनली मिक्स किए गए हैं एंड यूनिफॉर्मली ऐसे मिक्स हुए होते हैं। तो दे आर मिक्स सो यूनिफॉर्मली दैट द एंटायर मिक्सचर अपीयर द सेम, जिसकी वजह से सेम दिखता है आपको, एंड कैन नॉट सी द इंडिविजुअल सब्सटेंसेस, जो इंडिविजुअल सब्सटेंसेस अपने ऐड किए हैं वो आपको नहीं दिखता, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मिक्सड है। उसको हम क्या बोलेंगे, एलॉय। क्या बोलेंगे हम उसको, एलॉय। एग्जाम्पल देखो, ब्रास भी एक एलॉय है, अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक एंड ब्रोंज। ये क्या होता है, ब्रास होता है। स्पेलिंग देख लो, ब्रास। अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, ये भी एक एलॉय का एग्जाम्पल है। ओके, ये आपका यूटेंसिल्स मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, ब्रास एंड ब्रोंज। अब देखो, इज एयर अ मिक्सचर, एयर में क्या मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं? एयर इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। एयर में क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। क्या एयर मिक्स होते हैं, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? उसमें प्रेजेंट होते हैं आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये सब उनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखो, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग्स टू स्टे अलाइव। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए ऑक्सीजन टू लिव। और क्या काम करते हैं? हेल्प इन कम्बैशन, कम्बैशन में भी यानी कि आग जलाने में भी ऑक्सीजन बहुत हेल्प करते हैं। अब देखो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या होता है? कंस्टिट्यूट अबाउट 78% ऑफ द एयर, 78% ऑफ एयर का वो नाइट्रोजन ही कंस्टिट्यूट करते हैं, लेकिन वो कंबैशन में हेल्प नहीं करता। डू नॉट टेक पार्ट इन कंबैशन, कंबैशन में वो हेल्प नहीं करता, आग जलाने में वो यूज नहीं होता है। नेक्स्ट आपके पास है एक एक्सपेरिमेंट, जहां पर क्या बोले गए हैं, देखो, टेक, अच्छा सेफ्टी फर्स्ट, परफॉर्म दिस स्टेप केयरफुली। ओके, अब देखो, टेक अ ग्लास टम्बलर, फिल्ड इट हाफ विथ वाटर। आपने टम्बलर लिया, उसमें आधा पानी डाल दिया। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्या ऐड करोगे? कैल्शियम ऑक्साइड। मेरे साथ बोलो, क्या ऐड करोगे? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम और क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। क्या कहते हैं? आप भी बोलो मेरे साथ, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। ओके, देन आप क्या करोगे? उस पानी में कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम हम ऐड करेंगे। फिर हमें क्या दिखेगा? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरियसली, यानी कि बहुत ही जल्दी, आपको मतलब डालने के बाद एकदम नोटिस करना होगा, ठीक है, विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज इट। यानी कि उस जो आपका पास जो था टम्बलर, उसके अंदर क्या था? पानी था। पानी में आपने क्या मिलाया? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में, सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड किसमें डाला? पानी में। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर आपने ऐड किया, H2O, वाटर, एंड ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, जब आप पानी में मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको मिलेगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट। मेरे साथ साथ याद कर लो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। यानी कि हीट को तो याद आपको रहेगा, फिर सिर्फ इन तीनों को याद करो कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बोलो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पानी में मिलाया तो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो वर्ड यूज हो रहा है। तो देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट रिलीज करते हैं। आपको ये याद हो गया? ओके, स्टर कंटिन्यूअसली टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? कमेंट में बताओ। ओके, फिल्टर इट एंड ऑब्जर्व इट्स कलर। फिर उस वाटर को आप फिल्टर करोगे, फिर आपको चेक करना होगा, आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ट्रांसपेरेंट कलरलेस सा कुछ पिक्चर दिखेगा, ठीक है, जो लिक्विड यहाँ पर आप फिल्टर करोगे। लिव दिस कलरलेस सोल्यूशन इन अ पेट्री डिश फॉर अ फ्यू आवर्स। कुछ घंटों के लिए आप उस सोल्यूशन को पेट्री डिश में रख दो, ऐसे ही रख दोगे।
कीप स्टरिंग द सोल्यूशन एट अ रेगुलर इंटरवल। थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर आप थोड़ा सा उसे ऐसे स्टर कर दोगे या फिर मिक्स कर दोगे, यानी कि घोल लेना। फिर उसके बाद आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा, डज इट टर्न मिल्की, क्या वो मिल्की हो जाएगा? देखो, यू नो दैट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। देखो, जब आप थोड़ी थोड़ी देर बाद आके ऐसे उनको मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, वो वाइट सा दूध जैसा दिखने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका क्या है, लाइम वाटर है। क्या है? लाइम वाटर। जब लाइम वाटर मिक्स होता है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब वो क्या होता है, दूध जैसा दिखता है, यानी कि मिल्की। इट टर्न्स इनटू अ मिल्की। तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या ऐड हुआ है आपका, CO2। क्या बना आपका, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, इनसॉल्युबल टाइनी व्हाइट पार्टिकल्स। क्या होता है, इनसॉल्युबल, वो सॉल्युबल नहीं होता है, छोटे छोटे व्हाइट पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो जो आपका लिक्विड दिखता है वो व्हाइट जैसा दिखता है। एंड वाटर मिलता है उसके साथ। सिंस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन एक्सपोर्ट, क्योंकि लाइम वाटर जब आपने ऐसे ही खुला छोड़ दिया तब वो व्हाइट पे कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब ये प्रूफ करते हैं कि जो एयर आपके सराउंड में प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। Since the lime water turns milky when exposed to air, this activity demonstrate the presence of carbon dioxide in air. ये demonstrate करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में आपका प्रेजेंट है। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये वाला भी आप याद रखना, ये दोनों आपको याद रखना चाहिए। ओके, अब देखो नेक्स्ट, उसके बाद आपको लेना है क्या, टेक अ ब्लैक शीट ऑफ पेपर, एक ब्लैक शीट ऑफ पेपर ले लो, ensure that it has free from any visible dust particles। यहाँ पर डस्ट नहीं होना चाहिए, वैसे तो होगा लेकिन विजिबल नहीं होना चाहिए। आप मतलब इतना डस्ट पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए जो आपके आंखों में विजिबल हो। अब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें नहीं दिखता, वो तो रहेंगे ही, तो उनका कोई इशू नहीं है, लेकिन विजिबल नहीं होना चाहिए। अब देखो, प्लेस अ ब्लैक शीट ऑफ पेपर अनडिस्टर्ब्ड नियर एन ओपन विंडो। ओपन विंडो के पास ऐसे रख दो या फिर कोई गार्डन एरिया में रख दो कुछ घंटों के लिए। क्या ऑब्जर्व करोगे, दैट यू मे नोटिस टाइनी पार्टिकल्स सेटल्ड ऑन इट सरफेस। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर लग चुका है। यू मे यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, आप मैग्नीफाइंग ग्लास का भी यूज कर सकते हो टू एग्जामाइन द पार्टिकल्स मोर क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हो। दिस शोज दैट द डस्ट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन एयर, वो भी एयर में प्रेजेंट होते हैं। दे आर नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एयर एंड आर कंसिडर्ड एज पॉल्यूटेंट। वो जरूरी नहीं होता है उतना, लेकिन वो एज अ पॉल्यूटेंट बोला जाता है कि वो आपके एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। द नेचर एंड द नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर में वैरी। जो नेचर होता है एंड नंबर होते हैं वो क्या होता है ना, वैरी करते हैं प्लेस टू प्लेस, कि एट टाइम टू टाइम, फ्रॉम प्लेस टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। वो टाइम टू टाइम भी वैरी करते हैं कि शायद दिन में ज़्यादा डस्ट होते हैं, रात में कम। प्लेस टू प्लेस यानी कि कहीं जगह पर ज़्यादा डस्ट होते हैं, कहीं जगह पर डस्ट कम होते हैं, इस पर वो डिपेंड करते हैं। अब देखो, टाइप्स ऑफ मिक्सचर पे क्या है, रेफर्स द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ओके, द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर may themselves be mixtures as in poha or sprout salad or pure substances like sugar, common salt dissolved in water। यानी कि देखो, जो मिक्सचर होते हैं वो एक तो नॉर्मली मिक्सचर्स होते हैं जो हमने देखा पोहा सैलड ऐसा था, एंड कुछ प्योर सब्सटेंस भी होते हैं लाइक शुगर, कॉमन सॉल्ट। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस ऐसा होता है, नहीं चलो आगे बढ़ते हैं। इन साइंस ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर मस्ट बी प्योर सब्सटेंस ओनली। साइंस में क्या बोला गया है कि सारे कंपोनेंट्स मिक्सचर का प्योर सब्सटेंस होना चाहिए। चलो इसको भी देख लेते हैं, नहीं चलो उसको देख ले एक बार, प्योर सब्सटेंस को, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस इज द वन दैट हैज नो अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। यानी कि प्योर सब्सटेंसेस ऐसा सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके पास कोई, आपको बोला गया ये है आपका प्योर सब्सटेंस, फिर अगर आप इनको तोड़ते हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हो, फिर आपको कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं बना होना चाहिए, ठीक है, वो उसी का ही पार्टिकल्स होना चाहिए, फिर वही होगा आपका प्योर सब्सटेंस। जैसे कि प्योर वाटर,
उनका जो पार्टिकल्स होता है उनके अंदर सिर्फ वाटर का ही मॉलिक्यूल्स होता है, कोई दूसरा कोई चीज़ें प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब अगर आप चेक करोगे दूध को, मिल्क, फिर मिल्क के अंदर वो प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलाए जाते हैं, तो वो कभी प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट वो क्या बोलेंगे, ये कभी प्योर सब्सटेंस हो ही नहीं सकता। आपको लगेगा हाँ प्योर ही तो है, दूध है, ये प्योर है, तो ऐसा नहीं होता है। For a scientist, even these products that look pure can be considered impure. साइंटिस्ट के लिए कोई भी प्रोडक्ट जो आपको शायद लगेगा कि प्योर, वो भी इम्प्योर होगा इफ दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस। अगर एक भी चीज़ों से ज़्यादा सब्सटेंस से वो बने हैं तो उसको हम इम्प्योर सब्सटेंसेस बोलेंगे। अ प्योर सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर। यानी कि आप सेपरेट तो करोगे लेकिन कोई दूसरा कोई सब्सटेंस में नहीं बना होना चाहिए। कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर, अदर काइंड ऑफ मैटर पे नहीं बना होना चाहिए बाय एनी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। When a scientist says that something is pure, it means that substance consists of same type of matter. अगर साइंटिस्ट ये कहता है कि कोई भी सब्सटेंसेस प्योर है तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स ही प्रेजेंट है, दो या फिर एक से ज़्यादा और कोई डिफरेंट पार्टिकल्स यूज नहीं हो सकते वहाँ पर। ओके, अब नहीं, आगे वाला देख लेते हैं। हाँ, यही तक था ना। देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर आपको बोला गया है कि आप बताओ कौन सा यूनिफॉर्म है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या था जो आप नहीं बता सकते। गैस एंड गैस, एयर आप सेपरेट कर सकते हो? नो, वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। गैस एंड लिक्विड, एरेटेड वाटर, सोडा वाटर, क्या हो जाएगा? आप उनको देख के नहीं बोल सकते तो यूनिफॉर्म। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वो भी आप देख के नहीं बोल सकते तो क्या हो जाएगा आपका? यूनिफॉर्म। सॉलिड एंड गैस, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर, कार्बन पार्टिकल्स जब एयर में मिक्स होता है तब क्या हो जाते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। लिक्विड एंड लिक्विड, एसिटिक एसिड इन वाटर, एसिटिक एसिड इन वाटर, यानी कि विनेगर जब ऐड करते हो तो वो यूनिफॉर्म हो जाता है क्योंकि आप उसे देख के नहीं बोल सकते। लेकिन जब आप देखोगे कि आप ऑयल को वाटर में मिक्स करोगे तो वो सेपरेट वे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? नॉन यूनिफॉर्म। सैंड एंड वाटर, आप ही बताओ सैंड एंड वाटर क्या हो जाएगा? आप सेपरेट नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। सी वाटर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म, वहाँ पे आप नहीं देख के बोल सकते कि क्या प्रेजेंट है। सॉलिड एंड सॉलिड, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड, क्या हो जाएगा आपका? नॉन यूनिफॉर्म। एलॉय में क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। ओके, अब देखो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में क्या आता है? टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। हाँ, सेपरेट करने के लिए ही तो होते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, है ना, कि कंपोनेंट्स को आपको सेपरेट करना है। क्या? क्यों? टू ऑब्टेन द कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर कंपोनेंट ऑफ डिस्कार्डेड। यानी कि आप सेपरेट क्यों करते हो? एक तो कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ वहाँ से चाहिए या फिर कोई भी चीज़ें उसे निकालना चाहिए। आप एक क्या करते हो कि डिस्कार्ड करते हो, कि वहाँ से भगा देते हो, और या फिर जो आपको चाहिए वो आप लेने के लिए सेपरेट करते हो। इन साइंस द पर्पस ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर इज टू ऑब्टेन अ प्योर सब्सटेंसेस। साइंस में क्या होता है कि अब कब सेपरेट करते हो? टू गेट अ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस को पाने के लिए आप सेपरेट करते हो इन केस ऑफ साइंस। अब देखो, प्योर का मतलब अनएडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट, अनएडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट। अब एडल्ट्रेशन का मतलब समझ लो। एन इलीगल प्रोसेस, एडल्ट्रेशन क्या होता है? एक इलीगल प्रोसेस है फॉर एडिंग सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंस को ऐड करने के लिए वो इलीगल हो जाते हैं, विच आर चीपर, जो चीप होते हैं, एंड पुअर क्वालिटी होते हैं उस प्रोडक्ट के लिए। दिस इज यूजुअली डन टू इंक्रीज द क्वांटिटी और रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये प्रोसेस क्यों होता है? ये एडल्ट्रेशन का प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि जो बनाते हैं, एक तो उसका क्वांटिटी इंक्रीज कराने के लिए कि क्वांटिटी ज़्यादा मिले तो फिर जो कस्टमर है वो आपसे खरीदे, और रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट आती है उनको कम कराने के लिए इस प्रोसेस को किए जाते हैं। हाउएवर इट डिटेरियरेट्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्वालिटी भी घटता है। इट कैन ऑल्सो मेक द प्रोडक्ट हैजार्डस टू हेल्थ, वो हमारे बॉडी के लिए भी हैजार्डस होते हैं, ठीक है, वो हमारे बॉडी को इफेक्ट करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड अगर नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एंड कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।